नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि अपने इस चैनल पे बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो उन कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ मित्रों। और जो आप मुझसे मिलने की इच्छा रखते हो तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं मित्रों। तो मित्रों, एक कमेंट आया था कि आप जो ये अंत में जय माँ भवानी कहते हो, इसका अर्थ क्या है। तो मित्रों, ये संसार रूपी जो भवसागर है और इसमें जो कष्ट है या दुख है, उन सभी से पार लगाने वाली माता, जिसको अपन आदिशक्ति, जगदम्बा, भगवती, दुर्गा, काली या फिर जय माँ भवानी कहते हैं मित्रों। तो जो संपूर्ण कष्टों से निजात दिला दे, उसी का नाम है जय माँ भवानी मित्रों। और मित्रों, एक बंधु ने कमेंट किया था कि नारियल का हवन किस प्रकार किया जाता है। तो मित्रों, नारियल का हवन अलग अलग प्रकार से किया जाता है मित्रों, और किसी देव विशेष को पूरा फल भी अर्पित किया जाता है। जैसे भगवान शंकर को पूरा फल अर्पित किया जाता है। और अब अपन चर्चा करते हैं साबर मंत्रों में नारियल का हवन किस प्रकार किया जाता है। तो मित्रों, ये अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होते हैं। अपन ने मान लो कोई भी साबर मंत्र को 27 बार या 108 बार नवरात्रि में उसकी साधना करी है, तो नवरात्रा के अंतिम दिन एक एक नारियल लेना है, उसके जल का छींटा लगा के कंकु चावल अर्पित करके और उसको फोड़ करके आप चाहो तो उसके, अगर आपने 27 बार मंत्र का जाप किया है तो आप उसके 27 भाग कर दो, और अगर आपने 108 बार मंत्र का जाप किया है तो आप उसके 108 भाग कर दो। और एक एक मंत्र बोलते जाओ और कंडा जला लो, जिसको आप उपला भी कहते हो। उसमें एक एक मंत्र बोल कर रखते जाना मित्रों, और अंत में क्षमा मांग लेना मित्रों गलती अपराध की। तो इस प्रकार से नारियल का हवन किया जाता है। और अंत में रही बात मित्रों, बहुत सारे मेरे से मिलना चाहते हैं मित्रों, मिल भी सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, मैं सभी से मिल सकता हूँ। लेकिन मित्रों, मेरे पास सुविधा नहीं है किसी प्रकार की। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आपको भवानी मंडी शहर आना पड़ेगा, और वहीं आपको अपनी स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद आप मेरे से मिल सकते हो मित्रों। और भवानी मंडी जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ सभी गाड़ियाँ रुकती है मित्रों, और वहाँ सभी प्रकार की सुविधा भी है। तो आपके कोई विशेष काम हो या आप कोई मेरे से विशेष सलाह लेना चाहते हो तो आप मुझसे मिल सकते हो मित्रों। और अगर आप केवल टाइम पास करना चाहते हो तो मेरे पास टाइम पास करने का मेरे पास भी समय नहीं है मित्रों। तो ये है मित्रों। और अंत में मित्रों, मेरा इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, अगर मान लो मेरी किसी बात से अगर आपका भला हो जाए तो मैं उसको अपना सौभाग्य समझूंगा। और मित्रों, न तो कोई मेरा आश्रम चलाने की इच्छा है मेरी, न कोई मुझे दरबार लगाने की इच्छा है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही मस्त हूँ, आनंद से रहता हूँ मित्रों। और मैं यही चाहता हूँ कि ये जीवन आप भी सुखपूर्वक आनंदपूर्वक जियो मित्रों।
तो चैनल का उद्देश्य मित्रों ये है, इसमें कोई हमारा कोई ना तो कोई धन कमाने का उद्देश्य है, न कोई नाम कमाने का उद्देश्य है, न कोई दरबार लगाने का उद्देश्य है, न कोई आश्रम चलाने का उद्देश्य है। ये है कि अगर मान लो मेरी बात से किसी का कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है। तो ठीक है, नमस्कार, जय सिया राम, जय माँ भवानी।